आंखों में अरमान लिया है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है। मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया है। तो साथियों, स्वागत है हमारे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एग्जाम में बार-बार पूछा भी गया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात किया गया है और उसके गुणनफल का। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी दोनों को गुणा करने पर बता देना है कि वो क्या होगा। ऑप्शन ए लिखा है कि परिमेय संख्या, बी लिखा है अपरिमेय संख्या, सी लिखा है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, डी उपयुक्त सभी। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। या जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा, घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन ए √9, बी √20, सी √25, डी 49। तो इसमें देख रहे हैं कि 9 का वर्गमूल भी निकल जाएगा, 20 का नहीं निकलेगा, 25 का निकलेगा और 49 का निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि √20 जो है अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है परिमेय संख्या का 73/2⁴ इंटू 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो इसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखना है कि यदि गुणांक क्या हो कि 2⁴ और मतलब 2 और 5 हो, उसके पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है। 2 और 5 नीचे क्या होना चाहिए, उसका गुणांक होना चाहिए, यानी कि भाग देने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन के परिमेय संख्या का 73/2⁴ इंटू 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो इसका आंसर निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर नीचे क्या दिया हुआ यानी कि उसका हर दिया हो 2 और 5 के पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है। इसमें देख लेना है कि हर में क्या होना चाहिए, जो गुणनफल होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 दिया हुआ है तो 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 4 है। तो जब 2 के पावर 4 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर जितना रहेगा दशमलव के बाद उतना ही अंक तक क्या होगा, शांत हो जाएगा। अगर 2 के पावर इसमें यहाँ पे 5 रहता है तो ये 5 अंक तक शांत होता है, 6 रहेगा तो 6 अंक तक शांत होगा। तो इसमें क्या है, 4 है तो 4 अंक तक शांत होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 12/7 एक संख्या है, यानी कि 12/7 एक संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्णांक संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो p/q के रूप में होता है उसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। यानी कि 12/7 p/q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जो p/q के रूप में होगा वो कौन सी संख्या होता है, परिमेय संख्या। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ऑप्शन ए 3/8, बी 6/15, सी 7/512, डी 29/343। तो इसको भाग देकर निकालिएगा तो क्या होगा, इसका शांत हो जाएगा। इसको भी भाग दीजिएगा तो ये भी शांत हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो ये भी शांत हो जाएगा, परंतु जो डी नंबर ऑप्शन है ये वाला शांत नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए महत्तम समापवर्तक ए बी इंटू लघुत्तम समापवर्तक ए बी बाई ए बी बराबर होगा। यानी कि ये फार्मूला एक होता है। तो ये बराबर होगा किसका, ऑप्शन ए दिया है कि 2 1 और बी दिया है 2, सी 0, डी a+b। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो होगा 1 के बराबर होगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सभाज्य है। ऑप्शन ए 15-20, बी 9-16, सी 13-52, डी 21-84। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सभाज्य
जो सहभाज्य होता है, सहभाज्य होने के लिए क्या होता है कि जिसका एचसीएफ निकालने पर एचसीएफ क्या हो, 1 आए, यानी कि जिसका एचसीएफ 1 आएगा वही सहभाज्य संख्या होता है। यानी कि 9 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सहभाज्य हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठ नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 7 दशमलव में परिवर्तनशील है? ऑप्शन ए 22/7, बी 4/1/8, सी 2/15, डी 5/22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/1/8, क्योंकि 8 का जो गुणनखंड करेंगे तो आज का 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 होता है, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा। यानी कि नीचे अंश जो हर होता है, हर में 2 के पावर में कुछ भी आ जाए या 5 के पावर में कुछ भी आ जाए तो वो क्या होता है, 7 दशमलव हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बता देना है कि यानी कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए 15, बी 23, सी 12, डी 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी सहभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समापवर्तक ए बी बराबर है। यानी कि ए और बी सहभाज्य कब कहलाएगा, जब उसका महत्तम समापवर्तक ए बी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लघुत्तम समापवर्तक 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि फॉर्मूला इसका क्या होता है कि HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी होता है। यानी कि तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो HCF और LCM होता है इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया है कि 1250, बी दिया है 1150, सी दिया है 1350, डी दिया है 1050। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 25 में 50 से गुणा करेंगे तो 25 × 5 = 125 होता है, यानी कि 1250 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। यानी कि 625 का गुणनखंड निकालकर ज्ञात कर दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया है कि 3, बी दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6 और डी दिया है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 5 के पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। 5 के पावर 4 रहेगा तो 625 आएगा। तो इसलिए घातांक पूछा है तो घातांक कितना 4 है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि 125 बराबर 15 × 8 + 5 को महत्तम समापवर्तक 125, 15 बराबर महत्तम समापवर्तक ऑप्शन ए दिया है 15/5, बी 8/5, सी 15/8 और डी 125/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15/5। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि √12 है। यानी कि √12 क्या है, इसको बता देना है कि ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, बी एक अपरिमेय संख्या, सी एक पूर्णांक संख्या, डी सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी। यानी कि ये जो पुस्तक है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, इस पुस्तक को किसने लिखा। ऑप्शन ए दिया है जे कार्डन, बी जेम्स बर्नौली, सी ए डी मोइसवरे, डी पियरे साइमन लालप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे कार्डन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
16 नंबर लिखा है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, बी आर्यभट्ट को, सी जेम्स बेर्नौली को, डी थेम्स को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पाई है। ऑप्शन ए एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी सभी गलत। तो पाई क्या होता है? पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 + √2 है। ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, बी एक अपरिमेय संख्या, सी एक पूर्ण संख्या, डी सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, 3, सी 3, डी सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर लिखा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है कि 2 होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्रमिक जो सम संख्या का उसका 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि x² - 5x + 4 को x का मान होगा, यानी कि जो x का मान निकलेगा वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। ऑप्शन ए पूर्णांक, ऑप्शन बी भिन्न संख्या, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी वास्तविक संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक ही क्या होता है? प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है। तो इसका सॉल्व करने पर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? ये जो क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया है √7, ऑप्शन बी दिया है √2/√5, ऑप्शन सी दिया है √3/√7, ऑप्शन डी दिया है √75/48। तो क्वेश्चन पूछा है कि अपरिमेय कौन नहीं है, यानी कि अपरिमेय कौन नहीं है। तो ये √7 तो अपरिमेय संख्या है ही, √2/√5 ये भी अपरिमेय संख्या है, √3/√7 ये भी अपरिमेय संख्या है। अब बच जाता है ऑप्शन डी, तो यही क्या होगा? अपरिमेय संख्या ये नहीं है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब ये 75 का गुणनखंड करेंगे तो 75 का गुणनखंड क्या होगा? 3 से कटेगा, 25 दिया 75, फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5, यानी कि इतना होगा। उसके बाद 48 का गुणनखंड कर देते हैं, 48 का, तो 48 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटा देते हैं तो 24 दूना 48 होता है, फिर 2 से कटा देते हैं तो 12 दूना 24, फिर 2 से कटेगा तो 6 दूना 12 और 2 से कटेगा तो 2 3 6, यानी कि ये और ये जोड़ा लग रहा है, इसमें ये दोनों जोड़ा लग रहा है 5 5, और बच रहा है क्या? √3 बच रहा है, √3 बच रहा है, यानी रूट में 3 बच रहा है, तो 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये जो हो रहा है यहाँ पे 5√3/4√3, तो √3 से √3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा क्या? 5/4। तो 5/4 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है परिमेय संख्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो है 13 में पूछा गया था, यानी 2013 में।
और बता देना है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन ए √64/36, बी √81, सी √2.5, डी √49/9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √2.5। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, 24 नंबर लिखा है कि 1 2 1 1 2 फिर 1 1 1 2 1 1 1 2 डॉट 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 है 1, यानी कि इस तरह का जो भी होता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन ए दिया है कि परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्णांक संख्या, डी सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये क्वेश्चन जो है 13 में भी पूछा गया था और 15 में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनंत हो सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन ए शांत, बी अशांत, सी अशांत आवर्ती, डी सभी गलत। तो इसका जो भाग देकर निकालिएगा तो ऐसा कुछ अंक तक कटने के बाद फिर क्या होगा? दोहराने लगेगा, यानी कि बार बार आने लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशांत आवर्ती। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का महत्तम समापवर्तक इंटू ए बी का लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से किसके बराबर है? ये जो क्वेश्चन है 11 ए में पूछा गया था, यानी कि 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है उसको बता देना है। ऑप्शन ए दिया है कि a/b, बी दिया है कि b/a, सी दिया है a इंटू बी और डी दिया है a+b। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो एलसीएम होता है यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि महत्तम समापवर्तक a इंटू बी इंटू लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। यानी कि जो 27 नंबर क्वेश्चन था सेम टू सेम 28 नंबर वैसे ही है, केवल ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है कि a/b, बी दिया है a², बी, सी दिया है a इंटू बी और डी दिया है b/a। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी a इंटू बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यूक्लिड वैन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के भिन्न दो पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है? ऑप्शन ए एचसीएफ, ऑप्शन ए लघुत्तम समापवर्तक, ऑप्शन बी महत्तम समापवर्तक, ऑप्शन सी भागफल, ऑप्शन डी शेषफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महत्तम समापवर्तक। यूक्लिड जो वैन एल्गोरिथम होता है महत्तम समापवर्तक निकालने की तकनीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ये जो क्वेश्चन है 11 के ए में पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया और 12A और सी दोनों में पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया है कि √3, बी दिया है 2√2/√2, सी दिया है कि 4 + √5 और डी दिया है √6। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या कौन है? √3 तो अपरिमेय संख्या है और इसमें जो है √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। तो जो 2 बचेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही परिमेय संख्या होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 11, डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जो अभाज्य संख्या है। तो ये था
चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग देखिए कि बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था और आने होने वाले एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इसमें से पूछा भी जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी में ऑल प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।